भजहु रे मनुष्य नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मनुष्य नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधु रे। शीतया तप बात बरिसन ये दिन जामिन जागिरे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। भजहु रे मन से नंदन अभय चरण रविंद रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद निधिरे। ये धन जौवन पुत्र परिजन हित किया छे परति तेरे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। जीवन टलमल भजहु हरि पद भजहु रे मन से नंदन अभय चरण रविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे। स्मरण बंदन पाद सेवन दास।
पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। भजहु रे मनस नंदन नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधु रे। भजहु रे मनस नंदन नंदन अभय चरण रविंद रे। अभय चरण रविंद रे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 69। है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे। अस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे। अस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे। अस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने मत शब्दार्थ या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानां जीवों की तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं भूतानि सभी प्राणी सा वह निशा रात्रि पश्यत आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचरवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर
अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अनुवाद दोहराएंगे। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ रात का मतलब वास्तव में विषय सुख से है। हम सभी लोग माया के क्रियाओं में, माया के गोद में सोए हैं। सोने वाले नहीं कि रात में सो गए, वो मतलब इसका यहाँ मतलब गूढ़ अर्थ यह है कि जो माया के क्रियाओं में, माया के गोद में बैठ करके इंद्रिय सुख के लिए रात दिन कार्य करते हैं, आत्मनिरीक्षण का उनको ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। देह से जो भी कुछ हम अर्जन कर लें वो नश्वर है। देह से जो भी कुछ उपार्जन होता है वो नष्ट हो जाता है। देह से जो भी वस्तु उत्पन्न होती हैं, आत्म आत्मज आत्मगृहवित जनेषु शक्ति दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिश्व हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमेश्वराय। देह से संबंधी भी बनाते हैं लोग, देह से समाज भी बनाते हैं कि हमारा देह इस जाति में है तो उसको समाज बनाते हैं कि हमारा ये समाज है। फिर देह से घर बनाते हैं, कुटुंबी बसाते हैं, पत्नी है, पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं। ये धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपत्नी तीरे। ये धन और जौवन जवानी भी, पुत्र परिजन सभी चलायमान हैं, समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं। स्थान भी परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है, देहांतरण भी होता है। अभी भारत में है, इस शरीर के बाद हो सकता है किसी और लोक में। अभी मनुष्य देह में है, फिर देहांतर हो जाएगा, तथा देहांतर प्राप्ति। धीरे धीरे लोग जो आत्मनिरीक्षक हैं वे जानते हैं कि देह में परिवर्तन होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो एक रस है, एक स्वभाव में रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। देह के मार कर काट कर जला देने पर भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देह का देहांतर होता है। एक देह को छोड़कर आत्मा दूसरे देह को स्वीकार करता है। देहांतरण, स्थानांतरण ये भारत में है, इससे हो सकता अमेरिका में जन्म हो जाए या देवलोक में जा सकते हैं, ये यातना लोक में जा सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी हैं ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, उच्च लोक हैं, स्वर्ग में, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सतलोक। आज जो रजस गुण में हो मध्य लोक में आते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसिक जघन्य कार्य करने वाले हैं, जघन्य गुण वृत्ति, जो पापमयी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं जघन्य कार्य में, तो अधोलोक में जाते हैं।
एक ऊर्ध्व लोक है, एक अधोलोक है। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधो माने नीचे। अधो गच्छन्ति, निम्न लोक में जाते हैं, नीचे के लोकों में से नरक इत्यादि। नरक भी नीचे है, जहाँ सूर्य नहीं है। सूर्य नहीं, इसलिए उसको नरक कहते हैं। न अर्क इति नरक। सूर्य का एक नाम है अर्क। सूर्य का क्या नाम है? अर्क। आ न अर्क नरक। नरक मतलब जहाँ सूर्य नहीं, अंधेरा रहता है, इसलिए उसको नरक कहते हैं। सूर्य वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो अधोलोक में सूर्य नहीं है। तल, तल, बीतल, सुतल, महातल, नीचे भी लोक हैं। तल, तल, बीतल, सुतल, महातल, रसातल। तो जो लोग विषय के रात्रि में सोए हैं, विषय के रात्रि में जो संसार के भोग के नशे में सोए हैं, वैसे लोगों के लिए, वैसे लोग जब जगते हैं तो उस समय आत्मनिरीक्षक के लोग सोते हैं। अब ये लोग जब सोते हैं, जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाले लोग सोते हैं, तो उस समय मुनि लोग जगते हैं। या निशा सर्वभूता नाम, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस समय संयमी लोग, आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले लोग जगते हैं। तत्सम जागृति संयमी, जब ब्रह्म मुहूर्त में भक्त लोग जग जाते हैं 3 बजे, 3 बजे भक्त लोग, या 2 बजे, कोई 2:30 बजे जग जाता है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भक्त लोग जग जाते हैं, और वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोने के लिए जाते हैं। 1 बजे ऑफिस से वो लोग आते हैं, फिर नहाना, खाना, टीवी देखना 3 बज जाता है। जो उनका सोने जाने का समय है, तो हमारा जगने का समय होता है। एक मुंबई में एक लाइव मेंबर थे, तो मैं कहा कि आपका क्या दिनचर्या है? तो बोले कि हम 11 बजे जगते हैं दिन में। 11 बजे जगते हैं, फिर बाद में 1-2 बजे ऑफिस जाते हैं, फिर रात को 1 बजे ऑफिस से आते हैं। 1 बजे रात को ऑफिस से आते हैं तो नहाना धोना, खाना पीना, फिर बोले थोड़ा टीवी में देखते हैं समाचार ये हो, फिर 3 बज जाता है सोने के लिए। 3 बजे सोने जाते हैं, 11 बजे जगते हैं। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति उस समय जग जाते हैं। जो आत्म साक्षात्कार करने वाले हैं 3 बजे जग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और लोग सोने जाते हैं। उनके लिए रात्रि है। तो संयमी व्यक्ति के लिए वो जगने का समय होता है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, और संयमी के लिए वो जगने का समय, जागृति, उस समय संयमी लोग जगते हैं। या सम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, समस्त जीवों के जागने का समय हुआ है, तो उस समय आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ऐसे लोग जो माया के कार्यों में, माया के गोद में सोए, उसके लिए महाप्रभु भी कहे कि जीव जाग, जीव जाग। गोरा चांद बोले, हे जीव जागो जागो, कब तक माया के गोद में सोए रहोगे? सोने का मतलब कि लोग जागते हुए भी सोते हैं। जो लोग अपने स्वरूप को, जिनको बोध नहीं है कि हम आत्मा हैं, जो नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा, जो जानते हैं कि मैं देह हूँ, देह के लिए जितना भी अर्जन कर लो, देह के लिए जितना भी भोग भोग लो, उनके कार्य का केंद्र है देह को स्वस्थ रखना, देह को सुंदर रखना, देह को बहुत सजा कर रखना। तो दैहिक कार्यों में समय बीत जाता है।
देह को सजाने में, उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्रकार के कार्य करते हैं देह दैहिक स्तर पर। प्रभुपाद जी लिखते हैं दैहिक कार्यों पर लोग जिम खाना में जाते हैं, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं, दैहिक है ना। बहुत लोग योगासन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। ये आजकल जितना भी योगासन करते हैं लोग, या जिम खाना में जाते हैं या प्राणायाम करने जाते हैं, तो उस उद्देश्य क्या है? शरीर को ठीक रखना, शरीर को हम बूढ़ा न होने देना, शरीर पर झुर्री न आए चेहरे पर। वहाँ आत्मा परमात्मा से कोई संबंध नहीं। जैसे रामदेव ही प्राणायाम सिखाते हैं, तो क्या है? देह के लिए है, आत्मा का कोई ये नहीं है। आप कैसे शुगर रोग से प्रभावित नहीं होंगे, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, लीवर किडनी फेल नहीं होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई भी, तो देह के लिए है वो एक्सरसाइज है। असली योग है भगवान से अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करना, यही योग की पूर्णता है। योगी क्या करते हैं? प्राणायाम के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा मन की चंचलता को रोक लेते हैं, अंत में भगवान का चिंतन करते हैं। अष्टांग योग भी इसीलिए बनाया गया है कि मन की चंचलता के, इंद्रिय के वेग को संयमित करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम, पहले यम सिखाया जाता है, माने जो वर्जित है, कि 4 काम वर्जित है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज कॉल्ड यम, प्रोहिबिटेड, ये वर्जित है, इसको यम कहते हैं। मांसाहार खाना निषेध है, यम में आता है। फिर नियम है, नियम क्या करना है, जो हमें करना है वो नियम में आता है, ये नियम है, हमें करना चाहिए। और जो वर्जित है यम है। तब पहले वर्जन सिखाया जाता है कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इल्सिक सेक्स। The 4 things is prohibited. Our Vedic scriptures is prohibiting. You should don't do meat eating, don't do intoxication, don't do illicit sex. Restriction. जीव हिंसा नहीं करना है, इसमें भी चोरी नहीं करना है। चोरी झूठ बोलना इसमें आ जाता है। कोई शराब पीता है तो उसके लिए पैसा चोरी करता है, झूठ बोलता है। मांस खाने वाला है तो इसमें हिंसा आ जाती है, इसमें क्रूरता आ जाती है। मांस खाने वाला व्यक्ति दया नहीं रहता है, बकरे को काट देगा, पशु को मार कर खा जाता है, इसमें क्रूरता। शराब पीने वाले व्यक्ति में अवैध संग करने वाले व्यक्ति में सब दोष आ जाए। सत्यम शौचम दया, सत्यम शौचम दया, तप, 4 स्तंभ हैं, 4 चरण हैं धर्म के। सत्यम, शौचम, दया, तप। यही ना है मणिपुर वाला। सत्य है, दया है, शौच है और तप है। तो 4 करने से चारों नष्ट हो जाते हैं। और कोई मांसाहार करता है, नशा करता है, अवैध संग करता है, जुआ खेलता है, तो चारों जो है धर्म के 4 स्तंभ नष्ट हो जाते हैं। तो इसको यम में कहा गया। यम नियम में कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान करना है, जप करना है, स्वाध्याय करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, देव दूजा गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम
ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। ये शरीर की तपस्या है, तपस्या करना ये नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान करके पवित्र होकर जप करना है, ये नियम है। भगवान को भोग अर्पण करके खाना है, नियम है। तो जो लोग रात दिन इंद्रिय सुख के लिए कार्य करते हैं वो माया सुख है। माया सुखाय भरमुद्भवतो विमूढ़ान। सोचे ततो विमुख चेतसी इंद्रियार्थ। प्रहलाद महाराज जैसे लोगों पर खेद व्यक्त किए हैं कि जो केवल इंद्रिय सुख के कार्य में लगे हैं, उन पर आत्मनिरीक्षण करने का ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें आत्मा परमात्मा के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, उसका ज्ञान नहीं है, अनमनस्क हैं। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमनस्क रहता है, वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु कह कि जागो जागो, और विषय के घोर रात्रि रूपी अंधकार में, घोर रात्रि अंधकार में सोया है। विषय रूपी रात्रि के गहन अंधकार में सोया है। उसको दिख नहीं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे लोग के लिए कह रहे हैं चेतना कि जीव जाग गौर चांद बोले, कत निद्रा छाड़ कत निद्रा जाव माया पिशाची रकोले। जीव जाग गोरा चांद बोले। और कहते हैं कत निद्रा जाव माया पिशाची रकोले। हम माया के गोद में सोए हैं। तो सोए का मतलब क्या? घोर विषय वासनाओं में हम लिप्त हैं। जो माया के कार्यों में वो समझिए कि वो सोया हुआ, जागते हुए भी सोया है। ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज भी कहे कि सोचे ततो विमुख चेतसी इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्भवतो विमूढ़ान। ऐसे लोग मूढ़ नहीं है, विमूढ़ हैं। मूढ़ माने मूर्ख होता है, विमूढ़ विशेष मूर्ख, जिसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। हम अपने विषय में नहीं जानते कि हु यम आई, मैं कौन हूँ। बहुत लोग ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इस वक्त कहाँ जाऊँगा, या वर्तमान में हम ये देह में क्यों हैं, इस देह में दुखी क्यों हैं। दुख है तो इसका कारण क्या है, तो इसका समाधान क्या है, नहीं जानते हैं। कोई कुत्ते के देह में है, कोई मनुष्य के देह में है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बहुत काला है, गोरा है, कोई विकलांग है। देह में भिन्नता है ना, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत मूर्ख है, कोई अंधा है, कोई जन्म से लंगड़ा है। क्यों विविधता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण होगा, उस कारण का क्या सॉल्यूशन है जानना चाहिए। तो हम विषय के रात्रि में सोए हैं, इसीलिए उस संयमी व्यक्ति उसमें जगता है। विषय भोग में भी वो सतर्क रहता है, सावधानी रखता है। जगना माने सावधान रहता है। संसार के विषय वासनाओं के बीच में भी वो आत्म संयमी, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अविचलित होकर चलता है, उससे विचलित नहीं होता है। ये कवि ने लिखा है कि अब मैं इतना दिन विषय के रात्रि में सोया था, विषय भोग में मैंने अपना बहुमूल्य समय गंवा दिया,
खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद के वस्तुओं में, धन संचय में, अपने को बहुत आराम देने में, शरीर को बहुत सुंदर बनाने में, शरीर के लिए ही लोग कार्य करते हैं। इस संसार में जो भी काम होता है शरीर के लिए ही ना। खाने पीने के लिए इतना लोग उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं शरीर के लिए। इतना सुंदर घर बनाते हैं, उसमें गदा, बहुत सोफा सेट, एसी है, कूलर है, टीवी, शरीर के लिए ही। सोने के लिए कुत्ते भी सो जाते हैं ना फुटपाथ पर। हम सोने के लिए बहुत अच्छा घर बनाते हैं कि हम अच्छा से सोएंगे। ये सुखे लागिया गृह बांधिया अनल पुलिन गेला। लोग बहुत सुरक्षित घर बनाते हैं, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, और क्या बनाते हैं, थिप प्रूफ। चोर भी आएगा तो नहीं इंटर कर, चोर भी नहीं आएगा, चारों तरफ अलार्म रहता है। या घरों में लोग इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं कि शॉक मारेगा, कोई आएगा तो उसको शॉक मारता है। एक भक्त मॉरिशस में है तो लंदन में रहते हैं, उनकी माँ केवल रहती है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। तो कथा कराए थे तो घर के चारों तरफ बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक वायर लगाए थे। तो मैं कहा कि गलती से कोई अगर पकड़ ले तो बोला कि झटका मार देता है, गिर जाते हैं लोग, मरते नहीं, मरेंगे नहीं। पूरा वायर लगाए थे कि माँ अकेली रहती है, बूढ़ी है, कोई चोर ना आ जाए। तो लोग बहुत घर बहुत अपने से बहुत अच्छा बनाते हैं, नहीं फिर भी घर ही कभी कभी मृत्यु का कारण हो जाता है। कि एक ये सुखे लागिया गृह बांधिया, हम सुखी होने के लिए घर अच्छा बनाते हैं। अर्थक्वेक भी आए तो न टूटे, भूकंप में भी नहीं हिलेगा, टूटेगा नहीं। बोलते हैं ऐसा घर बनाया हूँ कि आग नहीं लगेगा, फायर प्रूफ है, अर्थक्वेक प्रूफ है, भूकंप में भी नहीं हिलेगा, बम ब्लास्टिंग में भी नहीं होगा। बम ब्लास्टिंग भी करेगा कभी युद्ध में कोई देश तो उसमें सुरक्षित रहेंगे। कितना भी हम उपाय कर लें लेकिन मरना तो ही है, शरीर तो नश्वर है। कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी मलाई, पिस्ता, घी, राबड़ी खा ले, लेकिन बुढ़ापा तो आएगी ही ना, बुढ़ापा तो आने ही वाली है। कितना भी जिम में जाइए, ब्यूटी पार्लर में जाइए, कितना भी बाल को कलर कराइए, चेहरे को कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको चेहरे को ये बनाई, लेकिन फिर भी बुढ़ापा तो आएगी ही ना। शरीर तो नश्वर है, मरणशील है, लेकिन हम इसको अमर बनाना चाहते हैं तो बनेगा कि नहीं बनेगा? जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही। लोग भोजपुरी में कहते हैं कि गई जवानी फिर ना आई, आ कतना खैबा घी मलाई। जवानी जब चली गई तो कितना भी घी मलाई खाइए, कितना भी जिम में जाइए, कितना भी बड़े बड़े डॉक्टरों से करे, लेकिन फिर जवानी गई तो फिर थोड़े आने वाली है। ये जवानियाँ हमारे नज़रिया से पार हो गई। ये जवानी हमारे सामने चली गई, कब गई मालूम नहीं। ये जवानी बहुत ठगनी है, ठग देती है। जब रहती है तो लगता है कि हाँ हम बहुत समय तक हम जवान रहेंगे, लेकिन हमारे नज़र से कब चली गई पता नहीं चलता है। ये जवानियाँ हमारी जवानी जो है चली गई। ये जवानियाँ हमरे नज़रिया से पार हो गई। हम तो जलने की हई सोना, लेकिन भंगार के भाव मिल गई। हमसे बहुत सोना है, मूल्यवान है, लेकिन जल कर क्या बता राख बच जाता है। इसलिए कवि ने कहा कि हम विषय के रात्रि में अब नहीं सोएंगे, अब जगेंगे। अब हमने बहुत समय बिता दिया, बहुत जन्मों तक, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम, बार बार हर जन्म में हम वही काम कर रहे हैं। जब भी जन्म मिला तो ही आहार निद्रा भय मैथुनम छ, खाना सोना इंद्रिय तृप्ति करना, देह संबंधित क्रियाओं पर ही हम रह गए, बार बार वही करना।
तो अब हम सावधान हैं, अब नहीं, इस विषय रात्रि में अब हम नहीं सोएंगे। अब लो नशानी अब न नशई हो। अब तक हमने अपना बहुत जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। हमने अनेक मनुष्य जन्म में भी इसी चीज़ों में इसको व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य जीवन का उपयोग क्या है? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपयोग है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में जिज्ञासा करना कि हम देन, हम आत्मा हैं, और इसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। मनुष्य जीवन मिला है, इसका एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करने के लिए। विषय भोगने के लिए तो और शरीर में बहुत सुविधा है। कुत्ता को, बिल्ली को, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी खा सकते हैं। 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, उनके लिए कोई टाइम नहीं है कि स्नान करके ब्रश करके ही खाना, नहीं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एनी टाइम दे कैन ईट, स्लीप, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय में उसमें ज़्यादा सुविधा है। मनुष्य को तो रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर सामाजिक कोई ये नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। किसी को काट भी देंगे तो मुकदमा नहीं करेंगे आप आप किसी को काट देंगे तो मुकदमा हो जाएगा। कुत्ता किसी को काट देगा या मर गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में फांसी की सज़ा नहीं होती है। आप किसी को दांत से काट दिए, मर गया तो आपको मुकदमा हो जाएगा कि नहीं? पशुओं में बहुत छोटे हैं, कहीं भी सो जाते हैं, उनको किडनैपिंग का भय नहीं है। हाँ, बड़े बड़े शहरों में भय होता है, म्यूनसिपल वाले ले जाते हैं, मार देते हैं। तो कवि ने कहा कि अब तक मैं विषय भोग की रात्रि में सोया था, अब मैं जग गया हूँ। अब अपना समय जो है व्यर्थ नहीं नष्ट करूँगा। अब इसका उपयोग जो है, मानव जीवन का उपयोग है कि भगवत प्राप्ति करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी जीवन में मानव जीवन मिला है तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या भरोसा है? फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। एक बार इससे में भूल हो गई तो फिर 84 के चक्र लगाने पड़ते हैं। दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार। एक कवि ने लिखा है कि दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार, आ तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बार बार नहीं मिलता है। एक बार मिला है, फिर इसके बाद फिर 84 के चक्कर लगाना पड़ता है। तो तरवर ज्यों पत्ता लगे झरे बहुरी न लागे, जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो उठकर फिर डाली में नहीं जाता है। तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुरी न लागे डाल, दोबारा डाली में नहीं लग सकता है। तब मनुष्य शरीर मिला है तो इसका उपयोग क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए। मनुष्य शरीर एक ऐसा जंक्शन है जहाँ हर जगह की यात्राएं सुलभ है। जहाँ चाह वहाँ जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं मनुष्य शरीर से, लेकिन कुत्ता, बैल, गाय, सुअर नहीं जा सकते हैं। कुत्ता एक वार्ड से दूसरे वार्ड में नहीं जा पाता है, जाना भी चाहेगा तो कुत्ते उसको रोक देते हैं, ये दूसरे वार्ड का कुत्ता आ गया है। तो वो वार्ड वाले सब कुत्ते एक हो जाते हैं कि बाहर का है ये। हम लोग देखे हैं, कोई बाहरी कुत्ता आ गया ना तो वो वार्ड वाले कुत्ते सब एक हो जाते हैं, मोर्चा बना लेते हैं कि ये कैसे आ गया। आपस में भले लड़ते हैं लेकिन बाहरी के लिए एक हो जाते हैं। बोलते हैं मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, माने इधर तुम कैसे आ गया, ये तो इधर हमारा साम्राज्य है। कुत्ते के विषय में भोजपुरी में कहावत है, कुत्ते बहुत फास्ट चलते हैं। देखें कुत्ता बहुत जल्दी जा रहा है, कोई लगता है मंगल आरती छूट रहा है, और आगे जाकर तुलसी प्लांट पर पेशाब करके आ जाता है। उसकी जल्दी इतनी है पेशाब करने के लिए, वो भी अक्ल नहीं है कि कहाँ पेशाब करना है।
या कोई मर्सिडीज कार है उस पर भी पेशाब कर देगा। कितना महंगा कार रखा है, गंगा जल से पूजा करके आरती करके रखा, तब तो कुत्ता वहाँ से बहुत तेजी से आते हैं। इतना अर्जेंट काम है, अर्जेंट क्या है तो पेशाब करना। संसार में लोग इतने बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, किसके लिए? तो कुत्ते की तरफ बिजी हैं, पेशाब करने के लिए। अब पेशाब भी कहाँ करना है विवेक नहीं है कि तुलसी प्लांट है कि मंदिर है। एक बार जौनपुर में हम लोग कथा के लिए गए थे, तो यहाँ उपेंद्र मोहन है ना, वो भी गए थे। आप जानते हैं ना उपेंद्र मोहन को? तो सिल्क का कपड़ा रख करके चेयर पर बाथरूम गए थे। अब मैं चौकी पर बैठा था, अब ज़्यादा दूर नहीं, आप जहाँ उतनी दूरी पर एक चेयर पर अपना सिल्क का कपड़ा रखकर बाथरूम में, तब मैं बैठा था। कुत्ता बहुत तेजी से आया, इतना फास्ट आकर और पेशाब कर, हमको डांटने का भी वक्त नहीं मिला। और देखा पेशाब करता, हम तब थोड़ा ये किए हट 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 हट, तब पेशाब करके चला गया। इतना तेजी से आया, हम प्रैक्टिकल देखे इसको, इतना तेजी से आया। टारगेट किया था क्या, और सिल के उसे कुर्सी पर रखे थे, तो आए तो मैं कहा कि सॉरी, ये कुत्ता इतना फास्ट आया और आपके कपड़े पर पेशाब करके चला गया। मैं कहा मुझे बोलने के लिए भी वक्त नहीं मिला। तो इस संसार में लोग ऐसे चीज़ों के लिए बिजी हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, और जो नश्वर है, जो परमार्थ से, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग देह के लिए सजाने में, जिम खाना में, फिर उसको सजाने में, मेहंदी लगाने में, पूरा दिन उनको शरीर सजाने में बीत जाता है। कपड़ा मैचिंग करने में, तो बाल को सेटिंग करने में, तो दाढ़ी को ये करने में, तो क्या क्या सब देह के लिए बहुत समय जाता है। बहुत लोग तो देह को नहाने में, कपड़ा पहनाने में, सजाने में, उसको हर चीज मैचिंग करने में कि कौन सा मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत समय बीत जाता है। अब भक्त लोग नहा करके झटपट तिलक करके बाल है तो क्या सजाएंगे, और लोग बाल को सजाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी कि बाल मत रखो, शेविंग रहेगा तो कौन समय नहीं ज़्यादा, उसमें कंघी रखो, फिर तेल रखो, उसमें भी नहीं होता तो लोग हेयर कटिंग, हेयर सेटिंग सैलून में जाते हैं सेटिंग कराने के लिए। कितना भी सेटिंग कराओ, नहाओगे तो फिर बिगड़िए ना जाएगा, बिगड़ ही ना जाता है, फिर सेटिंग कराना, फिर मेहंदी रचाना। बहुत आजकल वोमेन ब्यूटी पार्लर है, मैन ब्यूटी पर तो लोग जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए, सजाने के लिए। तो एक तो छूट ही जाएगा, न छूटे उसके लिए हाथ भी लोग नहीं धोते हैं। खाएंगे तो ऐसे कपड़ा कि रंग न छूट जाए, बेकार है। तब होंठ में लालिमा है, तब मुंह धोएंगे तो छूट जाएगा ना, तब लोग जूठे मुंह रह जाते हैं। टिश्यू पेपर ले करके ये क्या है? हम देखे हैं, हाथ में नहीं धोएंगे, नहीं चम्मच से ऐसे खाएं, मुंह भी थोड़ा कि इसमें न टच हो। ये सब क्या फालतू चीज़ है, जो है वही रहो ना। प्रकृति ने जितना कलर दिया है वही बहुत पर्याप्त है। आर्टिफिशियल कितना भी भर लें वो टिकेगा थोड़े, जो है वो एजिटिज रही है। भगवान ने जितना सुंदरता बना, क्या ये रंगाओ वो रंगाओ रंगाओ, क्या फायदा? ये रंगाएंगे फिर बाद में होकर तो बकरे के बाल जैसा हो जाता है, लाल लाल। बहुत लोग हेयर कलरिंग करते हैं, कलर करने में लगता है कि अभी तब जवान है। एक आदमी से पूछा, प्रभु जी आपका इतना उम्र हो गया लेकिन बाल एक भी सफ़ेद नहीं हुआ है। तो हम सोचे कि इनका बाल इतना काला है, तो बोले कि नहीं कलर किया हूँ। बोले सब बाल सफ़ेद है, तो बाल एकदम कलर में काला काला। तो मैं समझा कि इतना उम्र में भी इनके बाल सभी काले हैं और हम लोग के सफ़ेद हो गए। तो बोले कि नहीं प्रभु जी एक बाल भी काला नहीं है, सब कलर है। तो क्या फायदा है, जो है वही रहो ना। जो भगवान ने बनाया वैसा ही रहना चाहिए। कितना दिन हम इसको टालेंगे, एक दिन तो मरना ही है। इसलिए इस सब क्रियाओं में समय कम लगा करके ज़्यादा आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मा का अनुसंधान,
और शरीर मिला है तो ऐसा हर जगह की यात्राएं हैं, सुलभ यात्रा है। आप जहाँ जाना चाहें, कुत्ता नहीं जा सकता एक गली से दूसरे गली। हमें कहना भोजपुरी में लोग कहते हैं अगर कुत्ते न रोकें तो बनारस जाकर स्नान करके आ सकते हैं। हम लोग के गांव से बनारस 70 किलोमीटर है, तो लोग बोलते हैं कि कुत्तों को अगर कुत्ते बैरियर न लगाएं तो बनारस जाकर दिन भर स्नान, बहुत फास्ट चलते हैं ना कुत्ते, बहुत तेज चलते हैं, लेकिन अपने जाति से ही परेशान है कि कुत्ते को रोक देते हैं, ये इधर आने का नहीं, एक गली से दूसरे गली ही नहीं जा सकता है तो बनारस कैसे जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है कि लोग कहीं भी जाते हैं, चांद पर, लोग चांद पर जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कहीं भी। मनुष्य शरीर एक ऐसा जंक्शन है, इजी जर्नी टू अदर प्लानेट, अन्य लोगों की सुगम यात्रा कर सकते हैं। चांद पर जाना हो, जन लोग, तप लोग, महर लोग, भगवान के धाम में जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। कुत्ता का देह ऐसा है कि कहीं नहीं जा सकते। मछली का देह है तो पानी से बाहर आएगी तो मर जाएगी। शेर है, जंगल से बाहर आएगा तो लोग मार देंगे, नहीं। लेकिन मनुष्य कहीं भी जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखी इजी जर्नी टू अदर प्लानेट, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। ये मानव जीवन से आप जहाँ जाएं जा सकते हैं। ये ऐसा जंक्शन है कि हर जगह की यात्राएं सुलभ है, आप जहाँ जाना चाहें। इसलिए प्रभुपाद जी लिखी मानव शरीर से बैक होम, बैक टू गॉड हेड, बैक होम। और कैसे है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ऐसे ही ना है। अब हमें भगवान के घर आना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झाड़ी और झाखड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। हमारा वास्तविक घर क्या है? हमारा घर क्या है? आपका घर कहाँ है? अब बोले मणिपुर। अब बोले नहीं मणिपुर नहीं, वहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, वृंदावन है। आप मणिपुर जाते हो? अभी मत जाना, बहुत मारकाट हो रहा है। हमारा असली घर भगवान का घर है। इसलिए प्रॉब्लम बैक होम, अपने घर वापस लौटिए। आदमी जब घर अपने घर को छोड़ देता है तो बहुत भटकने लगता है इधर उधर। कोई आदमी अबोध बच्चा भूल जाता है अपने घर को, अपने माता पिता को, बहुत दुखी हो जाता है। कोई उसको उसके घर पहुंचा दे, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है बच्चा भूल गया है, तो कोई ले जाता है, माँ के घर ले जाता है, बात सुखी हो जाती। तो बैक होम, अब हमें अपने घर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ी और झाखड़, आग लगे जल जाना है। यह संसार झाड़ की तरह, आग लगेगा जल जाएगा। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह कागज होता है ना, बूंद पड़े गल जाता है, नश्वर है। तो हमें अपने घर जाना है कि उठो मुसाफिर बिस्तर बांध लो, क्या माया के गोद में सोए हो, या निशा सर्वभूता नाम। संयमी लोग उसमें जगते हैं कि हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म संयम करके आत्मा को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगा करके जागरूक रहते हैं, जगते रहते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आज जिनको अपने लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं तो सोए रहते हैं उसी में, वो विषय के रात्रि में सोए रहते हैं। इसलिए वैसे लोग के लिए महारात्रि है, विषय की रात्रि में सोए रहते। तो इसलिए एक कवि ने कहा कि जगो जगो, उठो उठो, गाड़ी आने वाली है। जैसे ट्रेन के लिए कभी कोई लोग जाते हैं प्लेटफार्म पर सो जाते हैं, कभी कोई जगह 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 गाड़ी आने वाली है, अब कोई सोए रह जाता है, गाड़ी चली जाती है, जगता क्या गाड़ी आई तो चली गई, अरे बाप रे बाप, तो सोए रह गए। तो हमारे हाथ में हमको अवसर मिला है, हम भगवत प्राप्ति के लिए हमें अवसर मिला है मानव शरीर से। तो इस अवसर को हम अगर मिस कर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा घाटा होगा। अगर सोए रह जाएंगे तो उसका अवसर का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस शरीर का उपयोग करना है भगवत प्राप्ति में।
उठो मुसाफिर बिस्तर बांध लो, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके सजग हो जाइए, जग जाइए, गाड़ी आने वाली है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांध लो, गाड़ी आने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। राम नाम का टिकट कटा लीजिए, घंटी बजने वाली है। कभी भी घंटी बज सकती है ना, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो, कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए टिकट लेकर के तैयार रहिए। जब भी गाड़ी आएगी टिकट है तो तुम बैठ जाइए। गाड़ी आई आ जाएंगे, रिजर्वेशन कर रहे हैं तो थोड़े होगा, पहले से तैयार रहना चाहिए। राम नाम का टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। कर्म के कोयला और भी है इसमें पद। ये निस्दिन सुरपुर जाती है, कर्म का कोयला धर्म की पटरी, निस्दिन आती जाती है। बहुत अच्छा कविता है, भक्त कबीर का है। दो कबीर हुए थे, एक नास्तिक कबीर और एक भक्त कबीर। तो जो भक्त कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे, श्री वैष्णव थे। और मायावादी कबीर का अलग है, उनका विरोधी पद है। लेकिन कबीरदास पढ़े नहीं थे तो पदों को संग्रह किया गया मौखिक। तो नास्तिक कबीर के पद को भी लोग मान लिए कि ये कबीरदास का ही है। तो जो भक्त कबीर थे तो रामानंद के शिष्य थे, श्री वैष्णव थे, उनके पद भक्ति सम्मत हैं। दो कपिल भी थे। जो ओरिजिनल वस्तु होता है तो उसका डुप्लीकेट भी हो जाता है। भगवान का डुप्लीकेट पौंड्रक हो गया था। भगवान कृष्ण का बहुत नाम हुआ तो वो भी कृष्ण बन गया। कोई भी मार्केट में कोई वस्तु बहुत पॉपुलर हो जाती है ना तो उसका धड़ल्ले से डुप्लीकेट भी आने लगता है। पहले लाइफ बॉय साबुन था शुरू में, लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती विज्ञापन होता है ना आज भी। दो साबुन बहुत प्रचलित था बचपन में हम लोग थे, लाइफ बॉय और सनलाइट, दो ही साबुन। और एक सोडा था कपड़ा धोने के लिए, बचपन में हम देखे। तीन ही चीज़ हम लोग सुने थे, लाइफ बॉय और सनलाइट। लाइफ बॉय शरीर के लिए था और सनलाइट कपड़ा धोने के लिए था। नहीं तो सोडा एक पाउडर होता था, वॉशिंग पाउडर। आप तो लोग बोलते हैं लाइफ बॉय डॉग शॉप है, कुत्ते को नहलाते हैं। आप लोग लाइफ बॉय साबुन को ज़्यादा लोग कुत्ते को वॉश करने में यूज करते हैं। लेकिन उस समय वही साबुन सबसे बेस्ट था, वही साबुन था ही, और कोई नाम ही नहीं था साबुन में, और कोई वैरायटी ही नहीं था। वो क्या चीज़ पर कहा मैं, तो ये शरीर जो है भगवत प्राप्ति के निमित्त है, इसका उपयोग करना है। और जागृति संयमी, संयमी लोग जग जाते हैं, सावधान रहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अबलो नसानी अबनो न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। जागे फिर न डसई, अब मैं जग गया हूँ, अब उसके बस में नहीं जाऊँगा। अबलो नसानी, अब तक तो मैंने बहुत अपना समय व्यर्थ नष्ट कर दिया। अबलो नसानी, अब नहीं नष्ट होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान की कृपा से माया रूपी रात्रि को पार कर गया, अब नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, समय हो गया। इंग्लिश का है ना, प्रश्न का समय नहीं है।